अच्छा, तो द होल ड्राइव एंड यहाँ रोड साइड कैंपिंग नॉट वेरी प्लेजेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक के बहुत ट्रैफिक आ जा रही है, लेकिन ये प्लान बना क्यों और यहाँ तक पहुँचे कैसे, इसके पीछे था फ्रेंड ऑफ माइन नादिया, जिन्होंने एक टर्किश कॉफ़ी मेकिंग की वीडियो शेयर की विच वॉज नाइस, बट उसी से एकदम से वो मौसम को देखते हुए जी चाहा कि ये कॉफ़ी इन नज़ारों में बसंती के साथ होनी चाहिए। सो अब उसके लिए हम इधर पहुँचे एंड वी गॉट दिस सेटअप और अब बनाते हैं हम अपनी कॉफ़ी। ओके, सो हियर वी आर, लेट्स सी के ये कॉफ़ी बनती है यहाँ पे आज। Not an ideal place. I wasn't expecting कि इतना ज़्यादा रश होगा, लेकिन अब हम बैठ चुके हैं। So ऑलरेडी 2 घंटे इस कॉफ़ी का वेट किया है। नज़र नहीं आ रहा, बट आई थिंक इट्स ऑन। सो ये हम अपना रखते हैं इस पे एंड पुट इन सम कॉफी। दिस इज द होल थिंग, टर्किश कॉफी लहतरार और कोटी सतिया की पहाड़ियों पे। Now we'll wait for it to boil और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कॉफ़ी कैसी बनी है। इसमें फ्लेम बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चल रहा है। बनने को आई है बिल्कुल। एंड दिस इज द ट्रिकी पार्ट के बॉयल ओवर ना हो जाए। टर्किश में एक कहावत है अबाउट दिस कॉफी, ओके कहावत सुनाते सुनाते हम अपनी कॉफी को भूल गए। सो अनदर बॉयल। And that's it. And let's enjoy our coffee.
एंड ये रही हमारी टर्किश कॉफ़ी अप इन द माउंटेन्स। अभी इधर बैठी हुई थी एंड टर्किश कॉफ़ी जो पहाड़ों में बनाने का एक उठा शौक़, वो पूरा करने के चक्कर में, एंड व्हेन आई वाज मेकिंग द कॉफ़ी तो आई हैड दैट जो प्रॉपर कॉफ़ी बनाने का टर्किश का होता है, एंड उससे एक किस्सा याद आया कि टर्किश उसमें कहावत है, किसी औरत के अगर सुगड़पन का अंदाज़ा लगाना है तो लुक एट द कॉफ़ी शी मेक्स। अब वो कॉफ़ी जब वो कप में डालती है तो उस पर कितना फोम आता है, उससे वो दे काइंड ऑफ अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शुगर है कि नहीं है। इट्स आर इक्विवेलेंट ऑफ देयर इक्विवेलेंट ऑफ गोल रोटी कितनी बनती है। एंड वो बात करते करते एकदम से एहसास हुआ कि आई एम नॉट द वन कि जिसको जज किया जाएगा, मैं तो वो हूँ जो जज करूँगी। कभी कभी फिर बहुत शिद्दत से जी चाहता है कि एक बहू तो मेरे साथ इधर होती जो सारी ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस गेन किया था, इतने ज़बरदस्त फिटिंग विटी अब ज़ुबान के वो होती हैं ऑन टॉप ऑफ अ टंग कि मैं बोलूँ किसी को, तो कोई एक बहू होती तो ये सारी एक्सपर्टीज़ वहाँ पे तो फिर मैं आजमा सकती थी। इतना नॉलेज, इतनी एक्सपर्टीज़ गेन करने का क्या फ़ायदा, सामने आपके टारगेट नहीं है जिस पे आप ये सारा निकालें। सो वेरी हैप्पी फॉर देम। लेकिन कभी कभी बड़ी ज़ोर की ख्वाहिश उठती है टू बी अ सास। बस ये चीज़ कॉफ़ी से, सुगड़पन से, टर्किश कॉफ़ी और गोल रोटी से बस ये बात याद आई। टर्किश कॉफ़ी एंड कैंडी। कैंडी में वो ख़ास बात है जो किसी और में कहाँ, और वही ख़ास बात इस कॉफ़ी का यहाँ पे है, जो ये मुझे अपने लाउंज में बैठ के पीने का वो मज़ा ना आता जो यहाँ पे है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। The only disturbance is the traffic। बस सिर्फ ये है कि पब्लिक ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी है, ये हाईएस्ट कोस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आ रही हैं जा रही हैं, एंड दैट इज़ द न्यूसेंस। अदरवाइज ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे मैं बैठी हूँ थोड़ी देर से, आई वॉज हैविंग माई कॉफ़ी, और क्लाउड्स अब चले गए हैं एंड धूप निकल रही है। सो एक जगह आप थोड़ी देर बैठे होते हैं तो देन यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली एक छोटा सा, मे बी बड़ा हो, बट सेटलमेंट, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, आबादी पता नहीं कितनी है, बट यहाँ पे साइड पे देखें तो बहुत एक नज़दीक ही देयर इज़ बस स्टॉप जहाँ पे ये कोस्टर सारी आती हैं, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वहाँ पे एक सारी कोस्टर्स रुकती हैं जो फ्लाइंग कोचेज़ हैं, और लोग यहीं से उतरते चलते हैं। गांव मेरे ख्याल में इस तरफ ऊपर है, बिकॉज सब उधर ही आ जा रहे हैं। सो मौसम अब ये है कि धूप निकल आई है, बट स्टिल वेरी नाइस, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। गर्मी नहीं है इतनी। सो दिस इज इट। शोर ट्रैफिक का जो है ना, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग।
बट अब बैठ गए तो कॉफ़ी तो एंजॉय कर ली एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस, फॉर मी एंड बसंती कि अब वापसी का रुख करें या थोड़ा सा आगे जाते। लेट्स सी रास्ता ये कहाँ तक जाता है एंड देन यहाँ से फिर वापसी को रुकता है। ओके सो ये था हमारी थोड़ी सी वो छोटी सी रोड साइड कैंपिंग। द ओनली नेगेटिव थिंग अबाउट इट वाज ट्रैफिक बहुत थी और उसकी वजह से कांस्टेंट शोर आ रहा था। अदरवाइज़ बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस एंड स्टार्टेड फ्रॉम दैट वन थिंग कि मैंने कॉफ़ी पहाड़ों में पीनी है, टर्किश पीनी है और अब खुद बना के पीनी है, जिसके चक्कर में हम यहाँ तक पहुँचे और enjoyed दिस मोमेंट जिसमें क्लाउडी भी था, फिर धूप निकली है और दरख्त जो चमक रहे हैं इस वक्त कि धुले धुलाए साफ़ सुथरे, और उस पर जो रोशनी की सूरज की जो इवनिंग की वो किरणें हैं उसमें वो चमक रहे हैं। सो सुभान अल्लाह एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, और ये मैंने देखा, मैं इधर आई और इसको एंजॉय किया। बैठी रहती लाउंज में, स्क्रीन पे प्रॉब्ली ये देख रही होती, लेकिन जो जिस तरह आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यू कैन सी द थिंग्स, बट जो यहाँ पे आके फील होती है वो सिर्फ उसको बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों में, वो आपको यहाँ पे आके ही पता चलता है। दरख्तों का जो उसमें सरसराहट है हवा की, एंड चिड़ियों का चहचहाना, लोग आ जा रहे हैं। एक अम्मा जी उधर बैठी हुई थी, वो लाठी के साथ आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हुए आई, साइड पे बैठ गई, और फिर जो फ्लाइंग कोर्स से ख़वातीन उतर रही हैं, जो भी ऊपर जा रही हैं, वो रुक के उनसे 2 कड़ी गप लगाती हैं और फिर आगे चल पड़ती हैं। सो वो अपना सारा जैसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही हैं, क्या गॉसिप है, किसके घर क्या चल रहा है, एंड आराम से मज़े से बैठी हुई। तो यू सी पीपल, यू सी लाइफ अराउंड यू, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप बैठ के ऑब्ज़र्व करते हो। ख़वातीन ने काफ़ी घूरा, देखा कि ये क्यों इधर बैठी हुई है, एंड देन नोबडी जस्ट डिस्टर्ब, किसी ने कुछ नहीं कहा, आराम से अपने दे वेंट अलोंग, जो भी इनके काम काज थे उसमें लगे रहे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ये होता है कि आप किसी जगह में जाके, किसी सीनरी, किसी सीन में जाके एडजस्ट हों, एंड देन आप वहाँ पे इनविजिबल हो जाएं। You sit there, you become invisible, and you observe the life around you. So this is what it is all about. Roads that connect us. आप रोड पे जब निकलते हैं किसी जगह, आराम से बैठ के लोगों को डिस्टर्ब किए बगैर, माहौल को डिस्टर्ब किए बगैर, enjoy yourself, लेकिन वहाँ से बैठ के आप ऑब्जर्व करें लाइफ को, लोगों को अराउंड यू। ओके, सुभान अल्लाह, what a different kind of a beauty। जब आप क्लाउडी उसमें जा रहे हो वेदर में, और वो भी बहुत खूबसूरत है, और फिर जो ये शाम की सुनहरी धूप होती है एट ए एंगल, और वो दरख्तों से छिन छिन कर जब आती है, और ये रोड हो, सारा नज़ारा धुला हो, क्या बात है, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। दिल ने भी एक उड़ान भरी, बसंती ने भी एक उड़ान भरी, एंड घर से निकलना मुश्किल था। आराम से जब आप बैठे होते हो सुकून से, तो बड़ा मुश्किल होता है, 10 दफ़ा सोचता है बंदा क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फिर कभी सही। लेकिन एक दफ़ा जब निकल आते हैं तो फिर बहुत खुशी होती है, डबल खुशी होती है कि शुक्र है निकल आए। अदरवाइज़ ये नज़ारे, ये लम्हे जो अभी के हैं, ये मिस हो जाते हैं।